जय हिंद। आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बताने वाला हूँ। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग वॉच करिए। ठीक है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, आप लोग इधर उधर मत देखिए, कॉलम कॉपी निगार के आप लोग बैठ जाइए। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, और इसको एक बार देखने के बाद दोबारा देखो तो उसको नोट करते रहे। ठीक है, पहले देखिए पहचान, इसकी पहचान को देखो। पहचान किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। या है, ई है, ए है, आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहले मैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिए। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। किस टेंस की हम बात कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रिसेंटली में जो काम समाप्त हुआ रहता है उसको दिखाता है। जैसे एक दो एग्जाम्पल आप देख लें। मैंने खा चुका है, मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाया है, मैं जा चुका हूँ, मैं पहुंच चुका हूँ। ठीक है, वह गया है। ठीक है, तुम आए हो। ठीक है, ये सब जो रिसेंटली में काम समाप्त रहता है उसको दिखाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान सुनिए। ठीक है, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्या करते हैं? इसको देखो, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं। किसके साथ? ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ। नेम है तो उनके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इनके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी नहीं प्रयोग करेंगे, सेकेंड भी नहीं प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटर्न, गॉन, रिटर्न, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसको प्रयोग करके बात समझ में आए? यहाँ तक मैं आपको बताया, आगे समझिए। यदि यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करते हैं। जैसा यू के साथ है, वी के साथ है, और दे के साथ हम लोग एक से ज्यादा लड़के हैं तो उनके साथ भी हैव का प्रयोग करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, बहुवचन, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक समझ में आया ना? ठीक है, आगे बताओ, आगे बताओ। इधर देखो बहुत ध्यान से, जो नहीं समझ में आया आप वो लोग का वो कॉपी में लिखा करिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? जैसे एक बार आप लोग वॉच करिए, एक बार वॉच करने के बाद जब दोबारा आप लोग देखिए तो वो लिखा करिए। ठीक है, कलम कॉपी लेकर आप लोग बैठ जाइए। ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट क्या? यू, वी, दे, और आई के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ गया? मैं अब आगे आप लोग को बता रहा हूँ, फार्मूला के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, फार्मूला के साथ आप लोग समझिए। फार्मूला, फार्मूला आपका क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा, हैज रहेगा, ऑब्लिक हैव रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट है कि नहीं? इनके बाद मेन वर्ब का जो होता है थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है? फार्मूला है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये फार्मूला है, इसको समझो। जैसे हैज हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उनके साथ आएगा, मैं बता दिया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। दोनों में से हम एक रखना है, हम सिंगुलर के साथ हैज रख देंगे और प्लूरल के साथ हैव रख देंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट जो हमारा बनेगा उसको रख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आना? आप इधर देखिए ध्यान से। ठीक है, जैसे तुम स्कूल, स्कूल जा चुके हो। ठीक है ना, लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। हिंदी का सेंटेंस हो या इंग्लिश का सेंटेंस हो,
हिंदी का सेंटेंस हो या इंग्लिश का सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस में, सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य में, जब भी हम सेंटेंस को लिखेंगे उसके लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे तुम स्कूल जा चुके हो, फुल स्टॉप दे दो। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूँ, फुल स्टॉप दे दो। ठीक है, एक सेंटेंस के बाद हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तुम स्कूल जा चुके हो, फुल स्टॉप का प्रयोग किया। और देखो सब्जेक्ट हमारा यू, यू हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल? यू हमारा प्लूरल है। यू हैव, ठीक है, यू हैव जाना, जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन। यू हैव गॉन, कहाँ जा रहा? टू स्कूल, लास्ट में फुल स्टॉप। यू हैव गॉन टू स्कूल, तुम स्कूल जा चुके हो। वह भोजन खा चुका है। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ही के साथ हैज का प्रयोग कर दो। खाना को ईट का थर्ड फॉर्म, ईट, एट, ईटेन। ही हैज ईटेन, ईटेन द फूड। ही हैज ईटेन द फूड, लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करो। ठीक है, ही हैज ईटेन द फूड। आगे एक दो एग्जाम्पल और देखो आप लोग। ठीक है, वह सो चुकी है, लास्ट में फुल स्टॉप। वह सो चुकी है। ठीक है, लड़की है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, लड़की है तो लड़की के लिए सी का प्रयोग, सी के साथ हैज, सोना को स्लेप्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, राब एक पत्र लिख चुका है। राम एक पत्र लिख चुका है। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। अब इसको बढ़ाते हैं, राम को इंग्लिश में राम के साथ हैज, राम हैज, WRI डबल TEL, रिटर्न ए लेटर। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस था। ठीक है, इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए। ठीक है, बहुत ध्यान से केयरफुली देखिए। आप लोग को यह वीडियो देखने के बाद है में कोई कंफ्यूजन रहेगा, इसको बहुत आसानी तरीके से आप लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, इसको लगा सकते हो इस सेंटेंस को। ठीक है, हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में बना सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग कर दो, प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करो। जैसे एग्जाम्पल के साथ, तुम स्कूल जा चुके हो, यू हैव गॉट टू स्कूल। वह भोजन खा चुका है, ही हैज ईटन द फूड। ठीक, आगे देखो, वह सो चुकी है, सी हैज स्लेप्ट। राम एक पत्र लिख चुका है, राम हैज रिटन ए लेटर, राम हैज रिटन ए लेटर। ठीक है, ये वीडियो देखो एक बार, दो बार, तीन बार। ठीक है, आप लोग को यदि यह वीडियो पसंद नहीं आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते। अब मैं आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।